अगर आपने पीएसओ में 2010 में 1 लाख रुपया इन्वेस्ट किया होता तो आज उस 1 लाख रुपए की कंपनी कितना डिविडेंड देती, कितना बोनस देती, आपका टोटल कितना रिटर्न बनता, आपका टोटल टैक्स कितना करता, डॉलर में आपका कितना रिटर्न बनता, एनुअलाइज कितना रिटर्न बनता। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होगी इस वीडियो में। शुरू करते हैं। जैसे कि हम लमसम केस स्टडी करेंगे जिसमें हम 2010 में 1 लाख रुपया इन्वेस्ट करेंगे और उसके बाद देखेंगे कि ये कंपनी हमें हर साल क्या देती है और फाइनल में हम बात करेंगे कि आज के दिन हमें टोटल कितना प्रॉफिट इसमें हुआ है। तो ये केस स्टडी है। 2010 में हमने 1 लाख रुपया इन्वेस्ट किया। उस वक्त इसकी प्राइस थी 307 रुपये और शेयर हमें मिले हैं जी 326। 2010 में ये कंपनी हमें कुछ भी नहीं देती। 2011 में ये कंपनी हमें 3 डिविडेंड देती है, 5 रुपये का, 3 रुपये का और 2 रुपये का पर शेयर के हिसाब से, जिसकी वैल्यू तकरीबन 600, 900 और 1600 रुपये बनती है, जो कि हम डिविडेंड की मद में ले लेते हैं ग्रास डिविडेंड। 2012 की बात करें तो इसमें हमें 3 रुपये पर शेयर के हिसाब से डिविडेंड मिलता है। फिर ये कंपनी हमें देती है बोनस, जिसके बाद शेयर हमारे हो जाते हैं 391। और 2012 में ये कंपनी हमें दूसरा डिविडेंड देती है 2.5 रुपीज़ पर शेयर के हिसाब से, जिसकी वैल्यू बनती है 800 रुपया, जो कि हम डिविडेंड की मद में ले लेते हैं। 2013 में भी ये कंपनी हमें एक बोनस देती है। बोनस के बाद शेयर बढ़कर हो जाते हैं 469। और 2013 में ये कंपनी हमें 2 डिविडेंड देती है, 2.5 रुपये का और 2.5 रुपये का, जिसकी वैल्यू बनती है तकरीबन 1100 रुपया और 978 रुपया, जो कि हम डिविडेंड की मद में ले लेते हैं। 2014 की बात करें तो 2014 में भी ये कंपनी हमें एक बोनस देती है, जिसके बाद शेयर बढ़कर हो जाते हैं 516 और 2 डिविडेंड मिलते हैं, 4 रुपये का और दूसरा भी 4 रुपये का, जिसकी वैल्यू बनती है 2000 रुपया और 1800 रुपया, जो कि हम डिविडेंड की मद में ले लेते हैं। 2015 की बात करें तो इसमें हमें 2 डिविडेंड मिलते हैं, 6 रुपये का और 4 रुपये का, जिसकी वैल्यू 3000 रुपया और 2000 रुपया बनती है, जो कि हम 2015 पूरे साल में ले लेते हैं। 2016 में भी ये कंपनी हमें 2 डिविडेंड देती है, 5 रुपये का और 7.5 रुपये का, जिसकी वैल्यू बनती है 2500 रुपया और 3800 रुपया, जो कि हम डिविडेंड की मद में ले लेते हैं। 2017 की बात करें तो 2017 में ये कंपनी हमें 2 डिविडेंड देती है और एक बोनस देती है। 10 रुपये का और 15 रुपये का डिविडेंड होता है, जिसकी वैल्यू बनती है 7700 रुपया, 5100 रुपया और बोनस के बाद हमारे शेयर बढ़कर हो जाते हैं 619। 2018 की बात करें तो इसमें भी ये कंपनी हमें 2 डिविडेंड देती है, 10 रुपये का और 5 रुपये का, जिसकी वैल्यू 3000 और 6100 रुपया बनती है, जो कि हम डिविडेंड की मद में ले लेते हैं। और बोनस के बाद हमारे शेयर बढ़कर हो जाते हैं 743। 2019 की बात करें तो इसमें यह कंपनी हमें अगेन 2 डिविडेंड देती है और एक बोनस देती है। बोनस के बाद शेयर बढ़कर हो जाते हैं 892 और डिविडेंड के बाद डिविडेंड जो है वो 5 रुपये का और 5 रुपये का हमें मिलता है, जिसकी वैल्यू 3700 रुपया और 3700 रुपया बनती है, जो कि हम डिविडेंड की मद में ले लेते हैं। 2020 में ये कंपनी हमें कुछ भी नहीं देती। 2021 में ये कंपनी हमें 2 डिविडेंड देती है, 5 रुपये का और फिर 10 रुपये का, जिसकी वैल्यू 8900 और 4400 रुपया बनती है, जो कि हम डिविडेंड की मद में ले लेते हैं। 2022 में भी ये कंपनी हमें 10 रुपये पर शेयर के हिसाब से डिविडेंड देती है, जिसकी वैल्यू बनती है 8900 रुपया। 2023 में ये कंपनी हमें 7.5 रुपये का डिविडेंड देती है, जिसकी वैल्यू बनती है 6600 रुपया। 2024 में भी ये कंपनी हमें एक डिविडेंड देती है, 10 रुपये पर शेयर के हिसाब से, जिसकी वैल्यू बनती है 8900 तकरीबन। और 2025 में भी ये कंपनी हमें एक डिविडेंड देती है, 10 रुपये पर शेयर के हिसाब से, जिसकी वैल्यू बनती है 8900। तो यहाँ तक तो हमने केस स्टडी की है जी कि हर साल इस कंपनी ने हमें क्या कुछ दिया है। अभी हम बात करेंगे रिटर्न समरी की कि अगर फॉर एग्जांपल आज हम इस शेयर को सेल कर देते हैं तो हमारे पास क्या कुछ बचता है। तो शेयर हमारे पास हो गए 892, प्राइस है जी 370 8 मई वाले दिन। प्राइस इसकी बन रही है, टोटल जो पीकेआर में वैल्यू बन रही है वो 3,30,000 रुपया बन रही है। कॉस्ट हमारी कितनी आई है जी 1 लाख रुपया। तो हमारा जो अनरियलाइज प्रॉफिट है वो कितना बना 2,30,000 रुपया, अगर हम इसे आज सेल करते हैं।
तो डिविडेंड की मद में हमने कितने पैसे ले लिए, तकरीबन 1 लाख रुपया। हमारी इन्वेस्टमेंट कितनी आई, 1 लाख रुपए की। डिविडेंड की मद में हमने 1 लाख रुपया ले लिया। पीकेआर में इसमें गेन कितना हुआ, 3,29,000 रुपये का, और एनुअलाइज रिटर्न हमारा बना 10.80%। ये अहम चीज़ है, इसी की बेस पे आप सेम सेक्टर की दूसरी कंपनियां या दूसरे सेक्टर की कंपनियां या दूसरी एसेट क्लास के साथ इसको कंपेयर कर सकते हैं। यहाँ तक तो बात होगी हमारी एनुअलाइज रिटर्न की। जी, तो अभी हम बात करेंगे टैक्स की। तो डिविडेंड हमने ले लिया है तकरीबन 1 लाख रुपए का, इस पर 15% टैक्स दिया। आफ्टर टैक्स हमारे पास अमाउंट बनती है तकरीबन 84,000 की। तो कैपिटल गेन हमने ले लिया 2,30,000 रुपये का, इस पर 15% टैक्स दिया जो कि बनता है 34,000 रुपया। और आफ्टर टैक्स हमारे पास अमाउंट बनेगी 1,95,000 रुपया। तो टोटल पीकेआर में हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट आ गया 3,29,000 रुपये का। 15% हमने टैक्स दे दिया इस पे, और आफ्टर टैक्स हमारे पास अमाउंट बनेगी 2,80,000 रुपये की। तो ये हो गया, इसमें मैंने सीडीसी की फीस, एनसीसीपीएल की फीस, ब्रोकर का कमीशन और कोई भी थोड़ा बहुत टैक्स जो है वो ऐड नहीं किया। और दूसरे नंबर पे कैपिटल गेन लॉन्ग टर्म में ज़ीरो भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि आपने शेयर को कब बाय किया और उस साल एफबीआर की क्या पॉलिसी थी। इन्फ्लेशन को मैंने ऐड नहीं किया क्योंकि हम पास की बात कर रहे हैं। अगर हम फ्यूचर की बात करेंगे तो इन्फ्लेशन को ज़रूर एडजस्ट करेंगे। आगे मैं बात करूंगा जी डॉलर में रिटर्न की। ये तो होगा पीकेआर में। शेयर हमारे पास आगे इतने, प्राइस है इसकी 370 8 मई वाले दिन, और डॉलर में इसकी जो प्राइस आई है, जो वैल्यू आई है, वो $1186 आई है। कॉस्ट हमारी कितनी है, $1185। क्यों, 2010 में हमने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया और 1 लाख की वैल्यू थी डॉलर टर्म में $1185, और आज 3,30,000 की जो वैल्यू डॉलर टर्म में वो तकरीबन $1186 की है। तो अनरियलाइज प्रॉफिट हमारा कितना हुआ, कुछ भी नहीं, जीरो। ठीक है, एक डॉलर का हुआ है। डिविडेंड की मद में हमने आज तक $681 जो है वो रिसीव कर लिए हैं, क्योंकि हमने हर साल जो भी डिविडेंड लिया उसको हमने उस डेट के हिसाब से डॉलर में कन्वर्ट कर लिया, जो भी डॉलर की वैल्यू थी उस डेट को। तो फिर हमने इसको जमा किया तो ये हमारे पास टोटल डॉलर में वैल्यू आ गई। तो टोटल गेन हमारे पास हो गया जी $682 का। एनुअलाइज रिटर्न हमारा कितना बना, 3.50% डॉलर टर्म में। तो ये थी केस स्टडी पीएसओ की, जिसमें हमने ये देखा। इसको करने का मेन पर्पज़ यही होता है कि हमें पता चल सके कि पास में इस कंपनी की परफॉर्मेंस कैसी रही है। अगर हम पास में इस कंपनी में 1 लाख रुपया लगाते तो आज के दिन इस कंपनी ने हमें क्या कुछ दिया होता। और अगर हम इसी को कॉपी पेस्ट फ्यूचर में कर लें, सेम टाइप के रिटर्न हो, सेम टाइप के ही पे आउट हो, सेम टाइप की ही प्राइस की मूवमेंट हो, तो हमें इससे मिलता जुलता रिटर्न ही मिलेगा। अगर कम होगी तो कम, ज़्यादा होगी तो ज़्यादा रिटर्न मिलेगा। तो ये थे जी केस स्टडी पीएसओ की। अगर आपका कोई भी सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें।